नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे की जांच जारी, घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। डीजीसीए ने एयर इंडिया के जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग 7878 और 7879 ड्रीमलाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के निर्देश दिए। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर श्रृंखलाबद्ध हमले किए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में विमान हादसे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले आज सुबह श्री मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल में मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। विश्वास ने अपने दर्दनाक अनुभव प्रसार भारती संवाददाता के साथ भी साझा किए। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मैं जिंदा हूँ, तो मैंने ट्राई किया, मेरी सीट बेल्ट निकाला और जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर। तो जैसे मेरा डोर टूटा ना तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ। जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सिविल हॉस्पिटल सबसे नजदीक और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वे अहमदाबाद विमान हादसे के संबंध में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के संपर्क में हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद निवारक उपाय के रूप में जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग 7878 और 7879 ड्रीमलाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के लिए एयर इंडिया को निर्देश दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय करके तत्काल प्रभाव से निरीक्षण किया जाना चाहिए। डीजीसीए ने 2 सप्ताह के भीतर पावर इंश्योरेंस जांच करने और बीते 15 दिनों में बार आई तकनीकी खामियों की समीक्षा के आधार पर रखरखाव कार्यवाही जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच जारी है। दुर्घटना के सटीक कारण का पता नहीं चला है क्योंकि फॉरेंसिक विश्लेषण और आगे की तकनीकी जांच की प्रतीक्षा है। हमारे संवाददाता के अनुसार 7 से अधिक शव मृतकों के परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस घातक विमान दुर्घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उसमें से अधिकतर यात्री गुजरात के अलग अलग जिलों से हैं, जिससे पूरे गुजरात में शोक का माहौल है। देश विदेश से रिश्तेदार इस हादसे का मुख्य केंद्र बने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। कल हादसे की खबर आने के बाद से ही स्वास्थ्य, पुलिस और सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। इस घटना की जांच जारी है और आज इस जांच में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता
सफलता मिली है। दुर्घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिससे हादसे का कारण शोधने में मदद मिलेगी। फोरेंसिक विशेषज्ञ आज घटना स्थल पर थे और उन्होंने भी विस्तृत जांच शुरू की है। फोरेंसिक और तकनीकी जांच के आधार पर दुर्घटना का सही कारण सामने आएगा। इस घटना में आकस्मिक मृत्यु के लिए मेघानी नगर थाने में एक शिकायत भी दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 7 से अधिक शव मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए हैं, जबकि 200 से अधिक डीएनए नमूने लिए गए हैं। इस घातक घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन ने रविवार शाम तक सभी के शव सौंपने का फैसला किया है। इस बीच इस मुश्किल घड़ी में आम लोग भी प्रशासन के साथ खड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना ने भी कैंट इलाके में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और कल सुबह भी एनसीसी ग्रुप कैंपस में सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कल उनकी मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने विजय रूपाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। किस्मत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। एक छोटा सा सहयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। एक रिपोर्ट। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान उन चंद लोगों में से एक हैं जो किस्मत से इस हादसे से बाल बाल बच गईं। उन्हें कल उसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भूमि ने बताया कि अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फ्लाइट की चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची थी, जिसके कारण उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। देरी से पहुंचना उनके लिए वरदान साबित हुआ। हालांकि अन्य लोग भूमि जितने भाग्यशाली नहीं थे। एयर इंडिया की इसी उड़ान से एक डॉक्टर दंपत्ति लंदन जा रहा था। उनके सपने दुर्घटना की त्रासदी में खत्म हो गए। इसी तरह 35 वर्षीय एक महिला अपनी बेटी को वडोदरा में अपने माता पिता के पास छोड़कर लंदन जा रही थीं, लेकिन वो अपने घर नहीं लौट पाईं। लंदन में छुट्टियां बिताने को लेकर उत्साहित 2 बहनें भी इसी उड़ान में थीं। विमान में सवार होते समय वे सभी यात्री इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस उड़ान की लैंडिंग कभी नहीं होने वाली। स्वाति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इजराइल की सेना ने आज सवेरे ईरान पर कई हमले किए, जिनमें प्रमुख परमाणु ठिकानों और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया। ईरान की तस्नीम सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। इनमें कम से कम 50 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बीच ईरान पर इजरायली हवाई हमलों की सुरक्षा अधिकारियों की मृत्यु के बाद अली खामेनेई ने नए सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की है। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि वे तनाव बढ़ाने वाले कोई भी कदम न उठाएं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से परमाणु समझौता करने का आह्वान किया है। उन्होंने ईरान को आगाह किया है कि ऐसा न करने की स्थिति पे उस पर किए जाने वाले हमले और भी बदतर होंगे। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए सीधी बस सेवा के साथ ही कई और उपाय करने पर भी सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। चीन के उप विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने आज नई दिल्ली में कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित और संतोषप्रद यात्रा की शुभकामनाएं दी। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आज मंगोलिया की राजधानी उलान बतर में संपन्न हो गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों की दक्षता, समर्पण और उनके व्यवहार की सराहना की।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जब देश पर पड़ा आतंक का साया तो भारतीय सेना ने अपने शौर्य का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिखाया। हर भारतीय ने आगे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाया। हमारे करदाताओं के कर योगदान की प्रतिबद्धता से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के प्रति उनके ऐसे ही जज्बे का प्रमाण मिलता है। और अब समय है इसी कर्तव्य को आगे बढ़ाने का और 15 जून 2025 या उससे पहले अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त को जमा करने का। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का अगले 3 दिन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जम्मू, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है राजस्थान में अभी भी चल रहा है और अभी आगे अगर बात करें तो ये कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज और उसी के साथ साथ ईस्ट राजस्थान, जम्मू डिवीजन, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में भी रहेगा 1 से 2 दिन तक। दिल्ली में हीट वेव का काफी इंप्रूव हुआ है। तापमान जो 45 प्लस चल रहा था अभी कम आ रहा है और जो तापमान है अभी 42, 41 ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। और आज काफी आफ्टरनून में जो है तापमान काफी कम हुआ है और हीट वेव का वार्निंग हम लोग जो है कल के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है। मेनली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसकी जो एनसीआर रीजन है। आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सुरुचि सिंह ने म्यूनिख में आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जीत के साथ ISSF विश्व कप में इस स्पर्धा में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरे विश्व कप में भाग ले रही 19 वर्षीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा पदकों की हैट्रिक पूरी की और कुल मिलाकर चौथा पदक हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का तीसरे दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 207 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 282 रन का लक्ष्य दिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 573 अंक लुढ़ककर 81,119 पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक गिरकर 24,719 पर आ गया। असम से राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कणाद पुरकायस्थ असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को निर्विरोध चुन लिया गया है। कणाद पुरकायस्थ फिलहाल राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद में हुए हवाई हमले की जांच जारी, घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग 7878 और 7879 ड्रीम लाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के निर्देश दिए। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर श्रृंखलाबद्ध हमले किए। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग का अगले 3 दिन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।